इक्वेशन की बात करें, जैसे मेरे पास मान लो ए से मैंने क्या करा, यानी कि जो है बी और यहाँ पे जो है सी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या प्रोडक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, सपोज करो ये जो हम लोग लिखने जा रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। सपोज करो कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, यानी कि ए जितना टाइम्स बढ़ रहा है इतना टाइम्स इधर बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दूसरा सुनिएगा, मैं कहता हूं कि बी के कंसंट्रेशन को, ठीक है, अगर जब मैं डबल करता हूं, सपोज करो तो मैंने यहाँ पे क्या करा, डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है डबल ना करके 4 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है आपका, जो है डबल हो जाता है। 1 मिनट, डबल करने से इधर से इसे डबल करने से ये क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन बी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर जब बी को डबल करोगे तभी स्क्वायर होगा, जब यहाँ पे कितना हो रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स होगा, देखो डबल करोगे तभी तो 4 टाइम्स होगा, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं, समझ में आएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए और बी टू द पावर 2, और मैं इस चीज को हटाऊंगा, यानी कि आर ओ आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए इनटू बी टू द पावर 2। के क्या है, रेट कांस्टेंट है, या स्पेसिफिक कांस्टेंट है, या वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और इस इक्वेशन को ना हम लोग कहां से लिखते हैं, इसको कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन। अब 3-4 छोटी छोटी बातें, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनिएगा कि ये ना हमारे हाथ में नहीं है कि हम 1 2 अपने मन से कर दें। कई बच्चे सोचते होंगे कि सर यहाँ पे 1 था इसीलिए आपने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 था यहाँ पे जो है आपने 2 लिख दिया। नहीं, ये सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आती है, ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं जो ऐसा लिख दूं ना, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये सारी वैल्यू जो है आती है कहां से आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है। हाँ, बहुत सारे रिएक्शन के जितना स्टोइचियोमेट्री होते हैं वही जो है यानी कि जो है पावर हो जाते हैं, लेकिन 100% ऐसा जो है सही नहीं है। 90% से जो है करीब करीब जो है 90 प्लस जो होते हैं वो जो है जनरली हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, और कुछ छोटे मोटे इक्वेशन होते हैं जो कि हम लोग यहीं से जो है क्या करते हैं, यानी कि जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो यानी कि ये सारी चीजें जो है हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लिख देता हूं, रेट लॉ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये जो है ना इतनी सीधी चीज नहीं है कि सीधा सीधा पावर अपने हिसाब से लगा दो, ये बहुत ही, भले आप लोगों को कभी लग रहा होगा कि हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, लेकिन ये सारी जो वैल्यू है वो आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करना पड़ता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, यानी कि ये जो रेट लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि इतना आसान नहीं होता कि जो हम लोग सीधे सीधे जो है वैल्यू को कैलकुलेट कर सके। अगर जैसे मुझे मान लो कि मेरे पास कोई एक रिएक्शन है,
इसे सपोज करो कि मैंने लिखा 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू यहाँ पे जो है प्रोडक्ट। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, रेट लॉ में ना प्रोडक्ट टर्म को जनरली यूज नहीं करते। जनरली एक दो क्वेश्चन है जहां पे यूज करते हैं, नहीं तो जनरली हम लोग रिएक्टेंट का ही यूज करते हैं। अगर मैंने कहा कि इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, इसका ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है और इसका ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है, तो मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2 एंड सी टू द पावर क्या हो जाएगा 3। ये वैल्यू मैंने ऐसे नहीं लिखा, ये जो है कहां से लिखा था, एक्सपेरिमेंट से। ये तो मैंने हाइपोथेटिकल मान लिया तो इसलिए ऐसा है। ये वैल्यू जनरली कहां से निकलता है, एक्सपेरिमेंट से निकलता है। हमारे हाथ में नहीं है कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सके, यहां से जो है वैल्यू निकाल सके। ठीक है, अच्छा मैं फिर से वापस पहले वाले इक्वेशन पे जाता हूं। मैंने लिखा था a प्लस 2b इक्वल टू, मैंने जो है प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, कोई मैंने बताया कि अब देखो मेरे को ना जनरल टर्म के लिए निकलना, पहले मैंने तो बस बताया कि इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सभी टर्म के लिए लिखूं। तो मैंने क्या करा कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR इक्वल टू के ए टू द पावर मैंने x मान लिया, वहां पे 1 था, मैंने यहाँ पे मान लिया क्योंकि मेरे को सभी के लिए निकालना है, और b टू द पावर y मान लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं यहां से लिखूं ROR, पहले मैं तो ये तो आपको बता देता हूं कि रेट लॉ इक्वेशन है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ओके, यहाँ पे ए क्या है, डेल, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये जो है बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। के आपको मैंने बताया था रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक कांस्टेंट या क्या था, वेलोसिटी। ओके, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने जो है बात की थी। ओके, तो यानी कि के की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक कांस्टेंट या जो है वैल्यू कांस्टेंट। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स एंड वाई मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि कि जो है एक्स एंड वाई आर ऑर्डर। ठीक है, ये क्या है, आपका जो है ऑर्डर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे हमने क्या करा कि अब मैं जो है यूनिट निकालना चाहता हूं, तो ROR इक्वल टू के ए टू द पावर x और b टू द पावर y है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे एक बात लिख लीजिएगा, अभी पहले मैं बना लेता हूँ फिर जो है लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ना x प्लस वाई को ना हम n लिखते हैं, और n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। बस एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू n होता है, और इस n को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ओके, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शन। ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है एंड फ्रैक्शन भी हो सकता है। सिमिलरली एक्स भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या जो है फ्रैक्शन हो सकता है।
ये यानी कि डिपेंड करता है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको कुछ भी हम लोग क्या कर सकते हैं यानी कि लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यूनिट निकालना चाहता हूं, यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी से इस क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कई बार मिलेगा। यहाँ पे देखिए, मैं के की वैल्यू निकालना चाहूं तो के इक्वल टू ROR डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई लिख सकता हूं। बोलिए यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत बताइएगा। अच्छा नो देखो, सर। आपको मैंने पिछली क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बताया था कि डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, कितना टाइम लग रहा है चेंज होने में, यही तो बताया था। कंसंट्रेशन टर्म जो था वो कैसा था, मोल पर लीटर था, यानी कि मोल पर लीटर है, यानी कि मोल लीटर इनवर्स। बोले कंसंट्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं। यस यस सर। डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ROR की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और एक कंसंट्रेशन है तो यानी कि क्या लिख सकते हैं, मोल डिवाइडेड बाय लीटर और टू द पावर एक्स। सिमिलरली बी भी कंसंट्रेशन टर्म है, यानी कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मोल डिवाइडेड बाय यानी कि लीटर एक्स, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। नो सर। ओके, अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा कि इसी चीज को मैं लिखता हूं, मोल लीटर इनवर्स, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, सेकंड इनवर्स मोल लीटर, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स, और यहाँ पे मोल और यानी कि एल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वाई। ओके, अच्छा मुझे बताइए कि मोल अगर जब दोनों सेम होता है, जैसे 2 to the power 2 और 2 to the power 3 मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो हम लोग पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यानी कि यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, और यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए यस बोलिए। सर। ओके, यानी कि इस प्रकार से हम लोगों ने Yes, क्या कर sir. लिया कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, मोल को हम ऐसा लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, ऊपर वाले को, Yes. और यहां से मोल और एल यानी कि एक्स प्लस वाई, और ये सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई को हमने कहा था क्या लिख लेने के लिए, एन लिख लेने के लिए। ठीक है, And यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल डिवाइडेड बाय एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय एल, और यहाँ पे जो हमने क्या कर दिया एन, और यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इनवर्स हो गया। यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। तो इसी चीज को मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि कि समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मोल पर लीटर, और इसका पावर 1 है, यानी कि मोल लीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये पावर ऊपर में जाएगा तो 1 माइनस एन, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी इनटू क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। बोलिए, यानी कि के की जो वैल्यू है, मोल और लीटर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई। yes, sir. Yes, sir. Yes, किन्हीं sir. को कोई डाउट Yes, हो तो sir. पूछ लीजिए। हमने कुछ नहीं किया कि यानी कि इसकी सर यूनिट आवाज कट रही है। अच्छा सॉरी, मेरी अब आवाज आ रही है क्लियर। यस सर। ओके, यानी कि अब हमारे पास क्या हो जाएगा, के इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार आपसे पूछा जाएगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कैसे निकालोगे, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे क्या कर लिया, जैसे आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर की, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, के इक्वल टू, चेंज कर देता हूं पेन, मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा।
ओके। अच्छा, मेरे पास मान लो कि जीरो ऑर्डर के लिए निकालना चाहता हूं, यानी कि फॉर जीरो ऑर्डर, यानी कि मैं सबकी यूनिट निकाल रहा हूं फॉर जीरो ऑर्डर। अगर ये जीरो ऑर्डर है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, सॉरी, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। 0. ओके। अगर ये 0 हो जाएगी तो यहां पे मैं k इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? मोल और लीटर, और यहां से 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मोल, लीटर, और यहां से क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। यानी कि जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, मुझसे पूछा जाए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि आपसे जो पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रख देंगे? 1, यानी कि क्या हो जाएगा? मोल, लीटर, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ओके, बोलिए ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. अब अगर आप आपसे पूछा जाए कि फॉर सेकेंड ऑर्डर, यानी कि आपसे क्या पूछा गया? सेकेंड ऑर्डर, तो n की वैल्यू क्या है? 2। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोल, लीटर, और यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 2, तो 1 माइनस 2 और सेकेंड इनवर्स, और यहां से कितना हो जाएगा? यानी कि -1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि मोल और लीटर -1, और यानी कि कितना हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो? तो ध्यान दीजिए कि इसको पलट दो, यानी कि लीटर और यानी कि मोल इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। बोलिए क्या बात समझ में आई? Yes, sir. क्योंकि -1 को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 बाई, इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? इसको लिख लिया और इसकी यूनिट हो गई। अच्छा, मुझे बताओ फॉर थर्ड, यानी कि थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, तो k इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 माइनस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल, लीटर, -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि आपकी वैल्यू 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा? लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल, -2, सेकेंड इनवर्स। बोलिए क्या आपको कभी भी एग्जाम में आएगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का, तो क्या ऑर्डर का यूनिट लिख लोगे? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन वो कैसे पूछता है। ठीक है, सपोज करो कि आपसे ना ऑर्डर पूछ दिया जाए, आप कैसे बताओगे? तो मैं यहीं पे बताता हूँ कि मैंने जो है ना, सपोज करो कि मैं जीरो ऑर्डर की बात करता हूँ, तो मेरे पास जीरो ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला मेरे पास क्या है? मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और यानी कि जो जीरो ऑर्डर है, यानी कि 1 माइनस 0, यानी कि 1, और ये क्या हो जाएगा? लीटर इनवर्स हो जाएगा। छोटी सी ट्रिक है, याद रखिएगा, आप जो है ना किसको पकड़िएगा? लीटर को पकड़िए। ठीक है, अब जैसे मैं इस चीज को समझाने के लिए कहता हूं, तो मोल, लीटर इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं। आप देखो लीटर क्या है, यानी कि लीटर पे पावर -1 है, एक पावर ऐड करते चले जाओ, यानी कि क्या हो जाएगा? 0, यानी कि कैसा ऑर्डर होगा? 0 होगा। जैसे सेकंड इनवर्स हमें पता है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है? 0, तो +1, यानी कि इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो देखो थर्ड वाले केस के लिए हम लोग बात करते हैं, यानी कि सेकंड वाले केस के लिए, यहाँ पे क्या? लीटर 1 है, और इसमें एक और ऐड कर दोगे तो ऑर्डर कैसा निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। उसी प्रकार से मुझे बताइए कि यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, तो लीटर यहाँ पे कितना हो जाएगा? लीटर का स्क्वायर होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि L2 + 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 3। यानी कि आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऑर्डर निकालने कहा जाए, आपको एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी गया है, तो आप सिंपली क्या करना कि उसकी जो लीटर को पकड़ना, और लीटर को पकड़ने पे उसके बाद जो भी है फॉर्मूला, उस पे जो है +1 कर देना, तो वहां से आपको क्या निकल जाएगा? ऑर्डर निकल जाएगा। बोलिए क्या ये समझ में आया कैसे निकालोगे ऑर्डर?
Yes, sir. कभी भी एग्जाम में आएगा, गलती मत करना। इससे देखो जैसे क्वेश्चन क्या आता है मैं बता देता हूँ। जैसे फाइंड द, और बनाते कैसे, बुक में कैसे मिलेगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ if its value is if मैं लिख देता हूं ओके, ये दिया हुआ है यानी कि 3.24 इंटू 10⁻³ और ये दिया हुआ है। अब आपको रेट पता है, देखो एक तो सीधे सीधे देखो L3 है, +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहां से भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपके जब बुक में दिया रहता है वो कैसे निकालते हैं वहां पे ध्यान दीजिएगा कि मेरे को क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, यानी कि मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला याद रखेगा, मोल डिवाइडेड बाय लीटर। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल ही क्लास होगी तो मैं जरूर पूछूंगा। अच्छा, अपनी कल नहीं है, परसों है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 - n और सेकेंड इनवर्स। मुझे इस यूनिट से तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो वैल्यू है। हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, आपके पास क्या है, जो भी वैल्यू है हम लोग जो है इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि मोल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो भी है -3 है। ठीक है, जो पहले दिया हुआ है वैसे लिख लेते हैं, यानी कि लीटर क्यूब और मोल यानी कि 3, इसी प्रकार से दिया हुआ, और सेकेंड इनवर्स दिया हुआ। ये सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट गया, देखो L3 था मोल। अब देखो हमें चाहिए मोल है, यानी कि पावर को पलट देते हैं, 1 - n इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी चीज को पलट दो या ऐसे लिख दो L/3, या यहां से L/मोल का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि मुझे इस टर्म में लाना है, यानी कि या तो प्लस लिख लो, पहले एक और स्टेप में समझा देता हूं। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 - n, और इसी चीज को मैं क्या लिख देता हूँ, मोल पर लीटर, क्योंकि हमने चेंज किया तो यानी कि कितना हो जाएगा, -3। अब ये मोल लीटर से मोल लीटर जब बेस सेम होता है तो यानी कि कटा देते हैं, 1 - 3 = 3, और n इक्वल टू कितना हो गया, 3 + 1, और ये जो है वैल्यू 4 हो जाएगा। चाहो तो या इस प्रकार से पूरा पूरा मेथड लगाओ, या फिर सीधे सीधे जो है यहाँ से फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। मैं सजेशन यही करूंगा कि आप देखो लीटर को और उसमें +1 करो और उससे जो है वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो मैं पहला क्वेश्चन में बताता हूँ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो क्या, कहोगे हाँ सर बिल्कुल, K into A⁴x and B⁴y। बोलिए क्या ऐसा लिख सकते हैं, Yes, sir. ओके Yes, ठीक है। sir. Yes, अच्छा sir. मुझे बताओ, ये क्या कहता है, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, कह रहा है कि ए को डबल कर देते हैं, ए को डबल करते तो रेट कितना चेंज हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ROR हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे, ए के कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे। बी को तो नहीं कह रहा है तो हम लोग बी को नहीं चढ़ेंगे, इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं। फिर सेकंड में क्या कहता है, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी देयर इज द चेंज बाय अ फैक्टर 8 इन द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर यानी कि दोनों को डबल करते हो तो यानी कि कितना टाइम्स रेट हो जाता है, 8 टाइम्स जो है, यानी कि क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2ax, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b, और यहाँ पे y, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। बोलिए रिएक्शन किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। No, sir. अच्छा देखो, अब मेरे को ना क्या करना है कि किसी भी तरीके से यहाँ से x और y को निकालना, तभी तो हम लोग निकालेंगे कि क्या फॉर्मूला बनेगा। हम x और y के टर्म में तो नहीं लिखेंगे कि हमें 2 पे पावर 1 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए,
या 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 1 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम निकालते हैं। हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को ना 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ आर ओ आर, तो ये आर ओ आर कट जाएगा। बोलिए, मैं डायरेक्ट लिख दूं ताकि कि मेरे पास जगह बच सके। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कई बच्चों के मन में जो है सोच रहे हैं कहाँ से ले आए, तो देखो 2 टाइम्स आर ओ आर डिवाइडेड बाय आर ओ आर, और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा था 2। ओके, के हमारे पास क्या है 2, आप लोगों को क्लियर विजुअल है कि नहीं ये? Yes, sir. Yes, ओके, 2 टाइम्स आर ओ आर डिवाइडेड बाय आर ओ आर, ये कैपिटल आर लिखोगे तो यहाँ भी कैपिटल लिख दो। ठीक है, इक्वल टू आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो के इंटू 2a टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपके पास फर्स्ट में क्या है, के इंटू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, जो कट रहा है उसको हमने कटा दिया। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a टू द पावर एक्स, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है? अच्छा देखो, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर जो 6 पे पावर 2 है, तो आप इसको अगर जो ऐसा लिखे हो 2 इंटू 3 टू द पावर 2, हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। सिमिलर यहाँ से भी हम वैसे वही करते हैं कि हम इसको कैसा लिख देते हैं, यहाँ से 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स, और यहाँ भी ए टू द पावर एक्स, और ये कट जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स, यहाँ पे पावर कितना, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बोलिए, क्या ये समझ में आया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? यस सर। ओके, चलिए अब हम जो है फिर से निकालते हैं। अब हम इस बार क्या करते हैं कि 3 को, हम इस बार क्या करते हैं, 3 को किससे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हमें किससे आसान रहेगा, यानी कि हम फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। ओके, अच्छा देखिएगा, हमारे पास 8 आर ओ आर ठीक है, 8 आर ओ आर डिवाइडेड बाय आर ओ आर इक्वल टू 8 ओ आर में क्या है हमारे पास, के इंटू 2a टू द पावर x इंटू 2b टू द पावर y, और यहाँ पे क्या है, के a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y है। ओके, जो जो कट रहा है हम कटा दिए, आर ओ आर से आर ओ कट जा रहा है, के से के कट जा रहा है। अच्छा यहाँ पे फिर से देखिए वही केस आ रहा है कि 2 इंटू ए टू द पावर एक्स, यानी कि 2 टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b टू द पावर वाई, और ये कट जाएगा a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, 8 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y, और आप अगर जब पता है कि बेस सेम होता है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स टू द प्लस 4। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं? कहोगे सर कैसे? देखो यहाँ पे मैं समझाने के लिए 2 टू द पावर 1 प्लस यहाँ पे इंटू 2 टू द पावर 2 लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अब देखो तो 2 और 4 यानी कि 8 होना चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि 2 प्लस 1 यानी कि अभी भी पावर देखो 3 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3, और यहाँ पे 2x प्लस वाई, अगर जब बेस सेम हो तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, यानी कि 3।
आपसे देखो यही पूछा भी जा रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम लोग सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिए कि यानी कि कितना है, 3 है। अब हमें जो है देखना है x की वैल्यू 1 निकाले तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब यानी कि आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, आर ओ आर इक्वल टू के ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि आपने बी वाई को माना है। ठीक है, यहाँ से आपका जो वैल्यू कितना आ जाएगा, हाँ तो लिखे क्वेश्चन, हाँ यही है ना। ओके ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या आप लोगों को समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइए। आप लोग लेफ्ट मत कीजिए, नहीं तो आप लोगों को फिर बाद में दिक्कत होगा, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। देखो ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि जो है इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा अब ये वाला बनाइए, एक और ट्राई कीजिए, चलो मैं बना दूं, Yes, sir. चलिए ठीक है। तो अच्छा मुझे बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखूंगा, के इनटू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। No, अब वो sir. कहता है, No, sir. अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, हमारे पास निकालने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ सिर्फ क्या कहता है, ए इज डबल, ए को डबल कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन लिखेगा क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू बी हो जाएगा। ए को डबल कर दो यानी कि ए की जगह पे 2 टाइम्स हो जाएगा, और कहता है बी को हाफ कर दो यानी कि हाफ कर दो, यानी कि ओवरऑल चेंज कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो है 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. जिनको नहीं समझ में आता बेटा पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि जो है शर्माना है, क्योंकि आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, बोलिए किन्हीं को ऐसा लग रहा हो कि सर मुझे नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, या रेज हैंड कीजिए, क्योंकि देखो, सर हाँ ये बोलिए। एक्सप्लेन कर दो फिर से। ओके थैंक यू बेटा आरती। इसी तरह से सबको पूछना है, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा कि मेरे पास में यहाँ पे जनरल इक्वेशन का कोई इक्वेशन नहीं बन रहा था, हमने सीधे सीधे पकड़ा इक्वेशन को कि 2a प्लस बी ए टू बी बन रहा है, यानी कि इसका मतलब है ए को डबल कर रहा है, तो हमने ए को डबल कर दिया, ए की जगह 2 टाइम्स कर दिया। बी को हाफ कर रहे हैं तो यानी कि बी को हाफ कर रहे हैं, तो यानी कि चेंज कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि यानी कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। अब यहाँ पे हमें तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि नहीं दिया तो हमने 1 मान लिया। हमने आपको कहा भी कि बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जनरल हम लोग जो है इसको मान लेते हैं, यानी कि जो है सिंपली जो स्टिचियोमेट्री दिया रहता है तो हम उसी चीज को मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि भाई 2 टाइम्स है तो यानी कि 2 पहले था और हमने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, इनटू बी कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स यानी कि इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स या बी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर बनाएं, बिल्कुल सिमिलर टाइप का, पिछले जैसा ही है। बोलिए बना रहे हैं, Yes, sir. चलिए बनाइए सोनिया, थैंक यू। और कोई बना रहे हैं कि नहीं, या मैं बना दूं, Yes, sir. ओके बना रहे हैं। ओके बनाइए, ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई करोगे तो फिर चीजें जो है जल्दी समझ में आएंगी। स्वाति सुनिधि समझ में आ रहा है, Yes, sir. ओके। तमन्ना विपिन, Yes, sir. ओके। और शालिनी आपको, सरला, Yes, sir. एकता, अनामिका,
चलिए अब मैं बना देता हूं, क्योंकि जो है आप लोगों के पास समय थोड़ा कम है। मैं इस क्वेश्चन को, ओके वेरी गुड, बहुत सही सोनिया। कैसे बनाए सोनिया? ठीक है, चलिए मैं बना देता हूं। बता रहे हैं सोनिया? ओके, चलिए यहां पे ध्यान दीजिए। इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, अब देखो सिंपली आर जो है ना सिर्फ और सिर्फ ए पे ही डिपेंड कर रहा है। मैं अगर लिखूं कुछ नहीं दिया हुआ तो ए से सीधा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और अगर जब मैं इसका रिएक्शन लिखूं तो आर इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स, ओके। अब यहाँ बी नहीं दिया इसलिए बी नहीं लिखेंगे। अगर जब 3 टर्म दिया रहता तो एक्स वाई सी जो भी जितना टर्म दिया रहते, ए बी सी दिया रहता तो हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर देते, यानी कि ऑर्डर निकालने के लिए। कहता है कि इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, अगर हम क्या कर रहे हैं के को डबल कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए कर रहे हैं, तो कह रहा है कि वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना 4 टाइम्स हो जा रहा है। हमने जो है 4 टाइम्स कर दिया। फिर सेकंड बार क्या कहता है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेज द रेट 9 टाइम्स। अगर हम क्या करते हैं ट्रिपलिंग करते हैं तो ये जो है कितना हो जाता है, यानी कि 9 टाइम्स से हो जाता है। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है निकालते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूं। तो इक्वेशन 1 में क्या है आपके पास, सॉरी 2 में 4r डिवाइडेड बाय r इक्वल टू यहाँ पे k इंटू 2a, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे x ले लेते हैं जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा k a टू द पावर x। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए? ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ओके। और यहां से देखिए मुझे बताइए 4 इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स और डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से बताओ 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स, यानी कि कितने का अंतर आ रहा है स्क्वायर का। तो स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ए का स्क्वायर करोगे तभी जो है यानी कि क्या होगा, ये सारी वैल्यू जो है फुलफिल होंगी। बोलिए क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, सेकेंड क्वेश्चन को। Atomic weight. ओके और कोई? ये जो है ना द रेट ऑफ विच सब्सटेंस एक्टिव मास पे जो है डिपेंड करता है। ये बात को याद रख लीजिएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कि जो है एक्टिव मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको एक बार ट्राई कीजिए। चलिए मैं रिकॉल करा देता हूं इसको। आप लोग 4-5 क्वेश्चन है, इसको घर पे बना के आइएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है जिनसे नहीं बने आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं फटाफट से रिकॉल करा देता हूं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा और हमने जो है पिछली क्लास में भी क्या क्या पढ़ा, ताकि कि जो है आपको जो है समझ में आए।